हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो बनाने का मेरा मेन पर्पस ये है। कुछ बच्चे जो ज्योतिष में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं वो ज्योतिष की पुस्तकें भी पढ़ते हैं। तो कई बार ऐसा होता है उस बच्चे को ये शब्द समझ नहीं आते हैं। ये अपोक्लिम क्या चीज है, पणफर क्या है। तो इससे इन समूह के मेरा ये जो है भावों के समूह को पणफर कहते हैं। इन शब्दों को बताने का पर्पस ये है कि आप जब ज्योतिष की पुस्तकें पढ़ें तो वो आपको बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आ जाए और आपको कोई कठिनाई ना हो उसको समझने के लिए। और ज्योतिष के जिज्ञासु को ये पता भी होना चाहिए कि इन ये स्पेसिफिक भावों को स्पेसिफिक नाम दिया गया है, वो नाम क्या है वो आप लोगों को पता होना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अंदर बहुत सारे 12 हाउसेस हैं। विभिन्न भावों को विभिन्न संज्ञाएं दी गई हैं, मतलब नाम दिए गए हैं। 12 भाव हैं, 12 भावों में अलग अलग समूह बना के उन्हें अलग अलग नाम दे दिए गए हैं। जैसे ये बीच वाले 4 हाउसेस हैं, ये सैंपल कुंडली हमने बनाई हुई है। इसमें ये है लग्न, ये चतुर्थ भाव, ये सप्तम भाव और ये दशम भाव। ये चारों हाउसेस जो हैं ये बीच में पड़ते हैं तो इन्हें एक नाम दे दिया। ये आसपास के जो हैं इन्हें अलग नाम दे दिया। जो बीच के ये जो हैं इनको अलग नाम दे दिया। तो इस तरह से ज्योतिष शास्त्र में विभिन्न भावों को विभिन्न संज्ञाएं दी गई हैं। संज्ञा मीन्स इनको नाम दे दिए हैं, किसी को कोई नाम दिया है, किसी को कोई नाम दे दिया है। जैसे केंद्र, केंद्र का मतलब ये है कि बीच का केंद्र। ये 4 भाव एक साथ आ गए। कोई ग्रह, शास्त्रों में जैसे लिखा है कि कोई ग्रह यदि केंद्र में आ जाए, यदि केंद्र में आ जाए तो उन्होंने अलग अलग 4 शब्द नहीं बोल के सिर्फ एक शब्द केंद्र बोल दिया। लग्न, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, दशम भाव, ये 4 शब्द नहीं बोले, सिर्फ एक केंद्र बोल दिया, ये नाम दिए हैं। तो इसी केंद्र भाव को चतुष्टय भाव भी बोलते हैं, कंटक भी बोलते हैं। ऐसे ही त्रिकोण है, त्रिकोण में लग्न, पंचम भाव और नवम भाव, ये तीनों जो है त्रिकोण, इनको ऐसे मिलाएंगे तो त्रिकोण बन जाएगा। ये लग्न, ये है संतान भाव, ये है भाग्य भाव। इन तीनों का समूह जो है ये त्रिकोण कहलाता है। फिर है पणफर। पणफर किसे कहते हैं? दूसरे भाव को, द्वितीय भाव। ये धन भाव है, द्वितीय, पंचम, संतान भाव, अष्टम भाव और 11वां भाव। इन 4 भावों को मिलके पणफर, पणफर नाम दिया है। फिर है अपोक्लिम। अपोक्लिम, अपोक्लिम 3, 6, 9, 12 भावों को मिला के एक नाम दे दिया अपोक्लिम। त्रिक भाव, त्रिक भाव जो हैं 6, 8, 12 हैं। छठा भाव शत्रु भाव, ऋण भाव, ये जो है बीमारी का भाव, रोग भाव भी कहलाता है। छोटी मोटी बीमारियां इससे देखी जाती हैं। 8वां भाव आयु भाव और व्यय भाव, इन तीनों को, ये त्रिक भाव है, ये अच्छे भावों में नहीं आते हैं। उपचय, उपचय भाव, इन तीनों के समूह को उपचय बोला है। ये 3 भाव यदि मिल जाए, चारों भाव मिल जाए, 6, 3, 6, 10 और 11, इन्हें उपचय नाम दिया है। अपचय, इनके अलावा जो रह गए उनको अपचय और अनुपचय नाम दे दिया। उपचय के अलावा 3, 6, 10, 11 में जो बच गए वो अपचय हो गए। एक पहला भाव, द्वितीय भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव, नवम भाव और 12वां भाव, इनके समूह को अपचय नाम दे दिया। ऐसी चतस्र, चतुरस्र जो है, चतुरस्र चतुर्थ भाव और 8वां भाव, इन दोनों भाव को जब ऐसी बात आ जाए कोई ग्रह जो है चतुरस्र भाव में गया हो तो इसका मतलब इनमें से किसी में भी गया हो। इन दोनों भावों को मिलके एक शब्द दे दिया चतुरस्र।
ऐसी त्रिशडाय, त्रिशडाय जो है 3 6 11, तीसरा भाव, छठा भाव और 11 भाव, इन तीनों भाव के समूह को त्रिशडाय बोलते हैं। फिर है लीन भाव, तीसरा भाव, तीसरा भाव, छठा भाव, 8वां भाव और 12वां भाव, इनके समूह को लीन भाव कहते हैं। इसी के साथ